ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यूज़ होता है ये अगर आप मैनुअली कंसोल के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। सेव किया इतने में, ठीक है भाई, मैनुअली आपका रिकॉर्ड और सेम वो कॉर्नर पे बताएगा दूसरे वाले की कौन सी फाइल के अंदर आपने ये आपका रिकॉर्ड आया है, लाइन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। सेम चीज़ कंसोल के अंदर ज़रूरी नहीं है स्टैटिक वैल्यू पास करो, वेरिएबल ही पास हो सकता है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। क्या चीज़? कंसोल अभी मैंने बताया कि चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर अब हमने अभी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र करना सीखा नहीं है, तो फिलहाल बेसिक ही बता रहा हूँ कि आप अव्वल इस जगह पर वो वाला वेरिएबल पास करोगे जिसके अंदर डेटा सेंड कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर डेटा प्रिंट हो गया तो इसका मतलब दूसरा वाला वेरिएबल डेटा को पिक कर रहा है। मतलब यहाँ पर कंसोल आपके पास यहाँ पर शो होगा ना, कंसोल डेज यहाँ पे, तो आप जो भी रिकॉर्ड कंसोल के अंदर प्लेस करोगे वो यहाँ पर शो होगा। ठीक, कंसोल डॉट कंसोल में अपनी मर्जी का अगर एरर जनरेट करवाना चाहते हो, ये एरर वो एरर होगा जो कोई गलती करने पे नहीं आएगा, ये आएगा हमारी प्रोग्रामिंग के बेस पर। अगर कोई बंदा कुछ गलत काम करता है तो यहाँ पर एरर शूट करवा दो कि आपने ये गलती की है, उसके पीछे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, तो एरर जनरेट करवाने के लिए कंसोल में कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर कोटेशन में अपने एरर पे वो चीज़ लिखोगे जो आपको एरर के तौर पर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर सेव, लाइन नंबर चेक कर लो 24 है। और ये ठीक है भाई, ये एरर जावा स्क्रिप्ट की वजह से नहीं है। जावा स्क्रिप्ट का एरर तब आएगा जब हम अपने कोड में कुछ गलती करते हैं। ये वो एरर है जो हमने खुद से मैनुअली जनरेट करवाया है दूसरे डेवलपर के लिए, कि जब वो बंदा कुछ गलती करे तो यहाँ पर उसको फ़ौरन ये बात बता दो कि आपने ये गलती की है। यहाँ पर टेक्स्ट आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। उसमें लाइन लास्ट में लाइन नंबर ही बता रहा है 24 जो हमने वहाँ पर नोटिस भी की थी। दोबारा यहाँ पर एम्प्टी आएगा, डेटा नहीं आएगा, खाली रहेगा, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं आएगा। ठीक है भाई, और कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। अगर आप कंसोल में अपनी मर्ज़ी से वार्निंग शूट करवाना चाहते हो तो इसके लिए वार्न का मेथड यूज होता है। ये फ़र्क होता है एरर में और वार्निंग में। वार्निंग आप इसलिए देते हो कि अगर कोई डेवलपर कोई गलत फाइल लिंक करवाए तो आप उसको वार्निंग दिखा दो, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो वार्निंग का फंक्शन आपके पास इस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें मैनुअली कर रहे हैं आप लोग। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। उसके बाद कंसोल डॉट क्लियर, पूरा कंसोल खाली कर देगा।
मामला सपचट। ये हम लोग यूज़ करते हैं जब डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग करने का मतलब कि एक हमारे पास कोड आता है जिसके अंदर, अभी तो ये कुछ भी एरर नहीं है, जब डिबगिंग के लिए कोड आता है तो भर भर के एरर आता है, मतलब लाइन से जाते रहेंगे आप यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, स्क्रॉल करते जाओ। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये चीज़ आती है, हमारे पास कितने सारे एरर आते हैं, तो एरर कौन सा हम लोग सबसे पहले रिजॉल्व करें, और वो रिजॉल्व भी हुआ या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि जो एरर सबसे लास्ट में आ रहा है उस सबसे लास्ट वाले की लाइन नंबर पिक करते हैं, उस लाइन नंबर से पहले, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो एरर आ रहा है वो इस वाली लाइन में आ रहा है, तो इससे पहला जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा खाली, और इसके बाद सिर्फ एक एरर आ रहा है मिसाल के तौर पर, जिसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, वो एरर यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे इसको रिजॉल्व करोगे ये एरर यहाँ से चला जाएगा, फिर इससे ऊपर वाला जो एरर है उसकी लाइन नंबर पिक करो, उससे ऊपर कंसोल डॉट क्लियर करो, ऊपर वाले सारे एरर खत्म, एक एरर लगा हुआ आएगा उसको रिजॉल्व करो, फिर ऊपर वाले को रिजॉल्व करो, इस तरीके से चलते चलते एक बंच नहीं होगा आपके पास एरर्स का, एक एक करके रिजॉल्व करोगे, और रिजॉल्व हुआ भी है नहीं ये भी पता चल जाएगा। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ये दो मेथड हैं, हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं, अकेले के लिए यूज़ नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक यूज़ नहीं कर सकते, मतलब दोनों को पेयर में यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों का काम है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, मतलब इन दोनों फंक्शंस के बीच में जो कोड आ रहा है वो कोड कितना टाइम ले रहा है रन होने में, ये चीज़ बताएगा। कुछ गलती कर दी हमने, कंसोल डॉट टाइम क्लियर वाली की वजह से वो हमें रिकॉर्ड नहीं शो करवा पाता। इन दोनों फंक्शन के बीच में जो आपने कोड लिखा हुआ है 3 लाइन का, वो टाइम ले रहा है 0.930 वगैरह वगैरह ms मिली सेकेंड। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ये टाइम ले रहा है कोड रन कितनी देर में हो रहा है, मतलब आपके पेज पर आपका किया हुआ कोड लोड कितनी देर में हो रहा है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी CDN जब पढ़ाया था, कि अक्सर लोग CDN लेते हैं ताकि उनकी वेबसाइट 3 सेकंड से भी कम में लोड हो जाए। ठीक, लेकिन आपका अगर प्रॉब्लम इंटरनल है तो उसका सॉल्यूशन एक्सटर्नल नहीं हो सकता। आपका कोड अगर ख़राब है तो वेबसाइट देर में ही लोड होगी, चाहे आप CDN ले लो बना। लेकिन अगर आपका कोड अच्छा है तो फिर आपको CDN लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद अच्छी लोड होगी। ये डिपेंड करता है अपने कोड के पे, कम कोड में ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो।